जैम्प किया था। अच्छा, ये जैम्प जो है ना, ये एक पैकेज है जिसमें एक दो तीन चार पाँच छः सॉफ्टवेयर, जैसे आईटी ऑफिस, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करें इंस्टॉल तो उसमें 7 8 सॉफ्टवेयर होते हैं। ये हमने माई एसक्यूएल सर्वर, फाइलजिला, मर्करी, टॉमकैट, ये डेटाबेस के सारे सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई एक जो है ना वो आप यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा माई एसक्यूएल चलता है, ठीक है, या मांगो डीबी वो अलहदा इंस्टॉल करना पड़ता है। अपाची जो है ना, ये कनेक्टिविटी के लिए होता है, बैक एंड टू फ्रंट एंड, ठीक है। ये डेटाबेस के हैं सारे। तो एक डाटा अपाची तो चाहिए ना, क्योंकि कनेक्टिविटी करनी है। बाद में जो डेटाबेस से बातें करनी होती हैं वो फिर जब कनेक्ट हो गया फिर इसके थ्रू इसको स्टार्ट कर। जब ये जो इसका इंटरफेस कोई नहीं है, ये डेस्कटॉप स्टाइल कंट्रोल पैनल टाइप डैशबोर्ड टाइप आ गया, कोई इंटरफेस नहीं है जैसे इसका इंटरफेस नेटबीन्स का। ऐसा इंटरफेस होगा तो हम फाइल में जाके न्यू डेटाबेस वगैरह बनाएंगे। ये है वेब बेस। इसका मतलब है जो वेब बेस्ड चीजें होती हैं वो किस सॉफ्टवेयर में खुलती हैं? ब्राउजर में। जिस मर्जी ब्राउजर में खोल लें। तो एक ब्राउजर तो हमारे कंप्यूटर में होता ही है ना, गूगल क्रोम। बाकी अब जो विंडो 10 11 करें, एच भी जो इन्होंने नया बनाया है माइक्रोसॉफ्ट, पुराना है वैसे, अब इन्होंने उसको जरा बेहतर किया। ये कोई एक ब्राउजर ओपन कर ले। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना, ये एक बीच में जगह क्रिएट करता है। तसव्वुर कर लो फोल्डर बना देता है, लेकिन एक एक पोर्ट क्रिएट कर देता है जगह। उसका नाम है लोकल होस्ट। अब देखो ना कि ये वेब बेस है, तो फ्रंट एंड और बैक एंड को जोड़ने के लिए दो कंप्यूटर कम अज कम चाहिए। एक में डेटाबेस रखें, एक में इंटरफेस रखें, तो प्रैक्टिस करें। उन्होंने लोकल होस्ट एक जगह बना दी है, जब भी हम ये सर्वर एक्टिव करते हैं ये उधर जाके बैठ जाते हैं। स्टार्ट किए हैं ना दोनों, ये लोकल होस्ट पे चलेंगे। अब हम अपनी चीजें पहले इंटरनेट पे तो नहीं ना होस्ट कराएं, तो फिर इसकी प्रैक्टिस करें, या दो तीन कंप्यूटर कहाँ से लेके आए। तो ये एक वर्चुअल स्पेस बनाती है, उसका नाम इन्होंने रखा हुआ है लोकल होस्ट। तो हमने स्टार्ट कर लिया माई एसक्यूएल और अपाची, तो इधर लिख दो लोकल होस्ट। ये इंटरफेस आ गया। इधर से आप माई एडमिन में जाओगे, इसका इंटरनेट से कोई तल्लक नहीं, इसके अंदर ही वही ब्राउजर में खुल गया, ठीक है। तो अब ये देखो न्यू वगैरह, या नई डेटाबेस बनानी है तो इधर क्लिक कर दें। ग्राफिक्स को किए हुए हैं। इसको बंद कर दें। ये मैंने आपको वैसे बताने के लिए आसान तरीका, माई एसक्यूएल के सामने एडमिन लिखा हुआ, इस पे क्लिक करोगे खुद ही चला जाएगा लोकल होस्ट, ठीक, डायरेक्ट इधर आ जाएगा। इधर तक क्लियर है बात? जैम किया था सची मुझे। हम मुझे कहते हैं एक डेटाबेस बना दे न्यू,
वो कहता है डेटाबेस का नाम क्या रख, ई रखना है, NN11 रख लेते हैं, ठीक है। क्रिएट, ये बन गई। इस पे क्लिक करोगे तो ये अभी इसमें कोई टेबल नहीं बनाया, तो कहता है टेबल बनाना है, मैंने कहा बना, इसका नाम रख लेते हैं पप्पू। जब क्लास बनाता है तो अंदर जो फंक्शन बनाता है उसका नाम नहीं रखता। डेटाबेस के बीच में हमने रिकॉर्ड थोड़ी रखने हो, तो टेबल में रखने हैं। तो टेबल डेटाबेस में जितने मर्जी बना ले, तो फिर नाम नहीं रखेगा तो पता कि मैं लगेगा कितने बनाए ने की, डायरेक्ट उसमें डाटा थोड़ी फेंकना डेटाबेस में। अब ये डेटाबेस एक ग्रुप बन गया, उसके अंदर हमने उसे कहा पप्पू के नाम से एक टेबल बना दे और उसको क्रिएट कर दे। कहता है उससे पहले, क्रिएट करने से पहले कहता है उसकी हेडिंग कितनी रखनी है, 4, 3, 5 जितनी भी, हमने कहा 3 रख दे। वो कहता है कि पहली हेडिंग का नाम क्या रख, मैंने कहा आईडी रख दे। दूसरी का नाम क्या रख, हमने कहा नेम रख। तीसरा क्या क्या रखना है, पहली भी सिटी रखा, सिटी रख। ये 3 देने जरूरी है। वो कहता है आईडी की डाटा टाइप कौन सी है, इंटीजर, हमने कहा इंटीजर ही रख। नेम की तो नहीं इंटीजर है, स्ट्रिंग होगी तो इधर स्ट्रिंग ये होता है वारचार, ये या ये वेरिएबल कैरेक्टर्स, हमने कहा इसको स्ट्रिंग रख दे, सिटी को भी स्ट्रिंग रख दे। वो कहता है कि आईडी नंबर बड़े से बड़ा कितना होगा, लाखों में होगा, करोड़ों में होगा, कितना, तो 8 काफी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक। 8 जो है ना करोड़ तक जाता है। कहता है नेम बड़े से बड़ा कितना होगा, हम कहते हैं 50, 50 अल्फाबेट से बड़ा नेम तो नहीं होता। तो सिटी का नेम ये बड़ा बड़ा रख लिया करें, 100 रख लिया करें, ताकि जे बड़ा भी हो तो ठीक, कितना वो है। अगर आप इसका साइज रख लेते हैं 10, तो आप नाम लिखेंगे ना मोहम्मद नदीम, तो वो 10 अल्फाबेट जब पूरे हो जाएंगे फिर आगे से नहीं लिखा जाएगा, ठीक। ये देखो, पहला हमारा था, हेडिंग हमारी थी आईडी, एक इसमें ऑप्शन है, पहले 3 फिल करना जरूरी है, ठीक है। इसका एक हेडिंग का एक ऑप्शन होता है एआई, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट। आईडी नंबर को हम कहते हैं तो ऑटोमेटिक लिखता जाए, ठीक है। जब मैंने इसको क्लिक किया उसने इसको प्राइमरी की बना दिया। प्राइमरी की बनाने का फायदा ये होता है कि ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अगर आप डाटा एंटर कर रहे हैं, आपने कहा एक का आईडी है 203, लिखते लिखते फिर कहीं जाके आपने फिर गलती से 2000 कुछ लिखना था या 2003 लिखना था, आपने 203 टाइप हो गया, तो वो फिर आपको मैसेज दे देगा कि ये पहले है। तो प्राइमरी की जो होती है, आपने प्रोग्रामिंग करनी है ना, तो डेटाबेस हर जगह पे यूज होगी। वेब डिजाइनिंग करनी है, डेवलपमेंट करनी है, सॉफ्टवेयर दुनिया का कोई बनाना है, डेटाबेस जरूरी है। तो इसलिए डेटाबेस का अलहदा कोर्स का जरूर आप कीजिएगा। माई एसक्यूएल सर्वर का कोर्स होता है, उसमें क्यूरीज वगैरह लिखनी, टेबल को नॉर्मलाइजेशन किस तरह से करते हैं, वो सारे इधर
पहले तो करवाते होते थे, वो आपको उधर से पता चले। ये कासिम साहब है ना, वो पढ़ाते थे। तो मेरा ख्याल है कि, याद नहीं है कि अब इस दफ़ा इन्होंने जो ऑफर किए थे उसमें था कि नहीं, लेकिन आप वो पूछ सकते हैं। तो डेटाबेस का कोर्स ज़रूर, अगर प्रोग्रामिंग वगैरह करनी हो तो ज़रूर करते हैं, लेकिन मैं आपको इतनी करवा दूंगा जितना आपका काम चल जाए, ठीक है। तो ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया, तो हमने इसे कहा सेव। वो कहता है कि एन एन एक डेटाबेस है, उसमें पप्पू नाम का एक टेबल है, और उसमें सिटी है, आईडी नंबर है, नेम है, ठीक है। आईडी जो है वो की, प्राइमरी की साथ उसने मेंशन कर, इधर भी बता रहा हूँ कि एक आपने आईडी हेडिंग रखी है, वो नेम रखी, उसका जो है ना कोडिंग से भी हो जाता है, लेकिन कोडिंग में इस तरह से सारा लिखना पड़ता है यहाँ तक, फिर इस तरह से टाइम लगता है, इसलिए डेटाबेस इसमें बना लें। अब मैं पप्पू के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा टेबल आ गया, आईडी नेम सिटी, क्योंकि रिकॉर्ड इसमें अभी हमने डाला ही नहीं, तो इसलिए खाली है। तो डेटाबेस के लिए जो है ना वो, जो लैंग्वेज यूज होती है वो है एसक्यूएल। उन्होंने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बना दी, चाहे आप जावा कर रहे हैं, पाइथन कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, पीएचपी कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेटाबेस को आपने अगर यूज करना है अपने पेज के साथ, अपने इंटरफेस के साथ, तो डेटाबेस की लैंग्वेज भी यूज होगी, क्योंकि डेटाबेस ने वही लैंग्वेज समझनी है और उन्हें भी समझनी है। तो उन्होंने एक ही बना दी सारों के साथ कंपेटेबल कर, एसक्यूएल। चाहे डेटाबेस आप जो सी मर्जी, ओरेकल यूज कर रहे हैं, एक्सेस यूज कर रहे हैं, माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। की समझे हैं। तो ये जो हम इसमें सारे काम करते हैं ना, कि डाटे को डिलीट करना, अपडेट करना, सर्च करना, रीड करना, इसको क्या कहते हैं, कल बताया था, क्रूड। यही तीन चार पांच काम हम डेटाबेस पे करते हैं। क्रिएट होता है न्यू रिकॉर्ड डालने का, डेटाबेस बना के उसमें नई चीज डालनी, क्रिएट करनी। ठीक है। रीड करना यानी कि अपने डाटे को फेच करना। रीड करने के लिए जो हमारे पास एसक्यूएल की कमांड होती है, सेलेक्ट फ्रॉम, ठीक है। अपडेट की जो कमांड होती है वो होती है
अपडेट, इनको याद रखना मुश्किल नहीं, वही कमांड का नाम भी है। और डिलीट की जो कमांड होती है वो, हाँ डिलीट, ठीक। और ऐड की जो होती है वो इंसर्ट, ऐड कर, इंसर्ट। इधर तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ रिकॉर्ड डाल लेते हैं इधर ही। डालने तो हमने अपने इंटरफेस के थ्रू है, लेकिन अभी बनाई है इधर ही डाल लेते हैं ताकि पता चल जाए कि टेबल पे काम सही हो। डाटा एंटर करने के लिए इंसर्ट, मैं आईडी नहीं देता, सिर्फ ये देता हूँ। इसका भी नहीं देता। दो रिकॉर्ड डाल। अब हम अपने टेबल पे क्लिक करते हैं, दो रिकॉर्ड, हमने 1 2 नहीं ना लिखा था, दो और डालते हैं। अब हम लिख लेते हैं। तीसरा, एक टाइम में दो डाले थे ना, एक रिकॉर्ड ये और एक ये। अब मैं ये छोड़ देता हूँ। अब हम अपने टेबल पे क्लिक करते हैं, दो और डाल के, ये हमने दिया था वो ले लिया, और उसने जो नहीं दिया उससे अगला। ऑटो इंक्रीमेंट का ये फायदा होता है, आप नहीं भी देते। जैसे आप सुपर स्टोर में जाते हैं तो वो आपका बिल बनाता है, तो बिल नंबर तो नहीं ना लिखता, वो ऑटो जनरेट होता है। क्लियर है यार? अब जो एसक्यूएल लैंग्वेज है उसकी प्रैक्टिस आप इधर भी कर सकते हैं। एसक्यूएल पे क्लिक करें, ये मैंने सारे रिकॉर्ड पढ़ने हैं, सेलेक्ट स्टेरिक, ये एरर फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या था? पप्पू। पप्पू से सारे रिकॉर्ड पढ़ ले, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम पप्पू, गो। तो ये सारे रिकॉर्ड उसने दे दिए, ठीक। अब मैं उसे कहता हूं कि सारे रिकॉर्ड, इसका मतलब ऑल रिकॉर्ड नहीं होता, ऑल हेडिंग्स। मैं कहता हूं सिर्फ आईडी कॉमा नेम, ये दो सिर्फ दिखा इस टेबल में से, ठीक है। तो सिर्फ दो दिखा देगा, आईडी और नेम। मैं कहता हूं कि नेम दिखा फ्रॉम पप्पू, तो सिर्फ नेम। ये क्यूरीज अब हमने जावा के कोड के अंदर फिट कर दी, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम पप्पू वेयर
जैसे लैंग्वेज में इफ नहीं होता, इसमें वेयर क्लॉज है, क्लॉजेस। वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 3, जिनके आईडी, आईडी पूरा नहीं लिखा, जिनके आईडी 3 से बड़े हैं सिर्फ वो रिकॉर्ड लिखा। तो जो 3 से बड़े हैं, तो ये हमारे पास इस तरह से क्यूरीज एंड डिलीट। अगर क्यूरीज का सिंटैक्स ना समझ आए तो ये बटन पड़े होते हैं नीचे, इस पे क्लिक करोगे ना तो ऊपर सिंटैक्स बता रहा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की ये क्यूरी। ठीक, डिलीट फ्रॉम पप्पू वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, जिसका आईडी 2 हो उसको डिलीट कर। अब पप्पू में जाते हैं तो 2 वाला डिलीट हो। अब हम आते हैं इधर अपने इंटरफेस। वही हमने इधर रखे हुए। जितनी उधर हेडिंग्स हैं उतने टेक्स्ट बॉक्स रख। एक हम इधर बटन रखते हैं, उस पर लिखते हैं, चलो इस पुराने को और रख, साढ़े घड़े पैसे लग। पैनल ਦੇ ਉੱਤੇ पैनल में चढ़। मेरा हम कहते हैं जब इस बटन पे क्लिक करें तो डेटाबेस इससे कनेक्ट हो जाए हमारी। ये जो इधर पिछली क्लास का पढ़ा फंक्शन बना ले। ये क्लास इधर एक फंक्शन बनाते हैं। ये देखो कि कनेक्टिविटी
और एसक्यूएल की कमांड चलाने के लिए हमें 3 क्लासेस उन्होंने दी हुई हैं, उनके थ्रू हम डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं, उसके रिकॉर्ड को रीड कर सकते हैं। एक है रिकॉर्ड सेट क्लासेस है बिल्ट इन, एक है कनेक्शन, एक है रिजल्ट सेट। कौन सी क्लासेस? कनेक्शन, स्टेटमेंट और रिजल्ट सेट। इसको ग्लोबली इधर रख। कनेक्शन टाइप का एक वेरिएबल, स्टेटमेंट टाइप का एक वेरिएबल, रिजल्ट सेट कहते हैं एक रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड के साथ बातें करनी है तो इस टाइप की क्लास यूज करनी होगी। कनेक्शन बनाना है जिसमें डेटाबेस का नाम देना है, टेबल का डेटाबेस का नाम देना है, तो कनेक्शन टाइप का वेरिएबल चाहिए। जो मर्जी नाम रख लो, एक्स वाई जी ए बी सी। जैसे आप रखते हैं ना इंट सी एन, फ्लोट एस टी, स्ट्रिंग आर एस, उसी तरह इनके आप वेरिएबल ले सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि क्लास के हैं। पहले हम क्लास का कैसे बनाते थे? कनेक्शन सी एन इज इक्वल टू न्यू कनेक्शन। उन्होंने हमारी आसानी के लिए उनको रैपर क्लासेस बना दी हैं, ऊपर रैपर चढ़ा के उसका नाम रख के। जैसे इंट का जो वेरिएबल है ना, वो इंट एक्स ऐसे नहीं हो सकता, वो ऐसे होगा इंट एक्स इज इंटीजर, उसकी क्लास का नाम है इंटीजर, इंटीजर एक्स इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, 4 छोटी ब्रैकेट्स। तो उन्होंने कि यूजर इतना बड़ा लिखेगा अगर उसने डाटा टाइप भी लेनी हो वेरिएबल, तो उन्होंने उसको, इनको बोलते हैं रैपर क्लासेस, जिनका डाटा टाइप हम, जिनका वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं कि सिर्फ उसका नाम लिखो स्पेस दे के वेरिएबल का नाम। तो ये क्लास का जो वेरिएबल होता है उसे इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जब मैंने ये लिए तो उसने खुद ही ऊपर sql.connection ये सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। अगर ये करते हुए वो खुद से ना करे तो फिर इधर एरर आएगा, आप खुद से ये इंपोर्ट कर। ये ऐसी चीजें नोटपैड में कॉपी करके रख देते हैं, अगर ना करे तो उधर से उठाइए पेस्ट कर दो। लेकिन ये जो ही हमने ये लिए, ये उसने खुद ही ले ली, ठीक है। वो कहता है कि एसक्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्ट होने के लिए इसके पहले ड्राइवर एक्टिवेट कर। हमने कहा वो कैसे करते हैं? वो कहता है कि नेम, फॉर नेम नाम का एक फंक्शन है, ये फॉर नेम फंक्शन का नाम है, जैसे प्रिंट एल एन है, प्रिंट फंक्शन। वो किस क्लास का है? उस क्लास का नाम भी क्लास ही है, ठीक है, कैपिटल सी। क्लास, जैसे हमने क्लास बनाई थी 1, तो हम लिखते थे 1 डॉट, तो 1 के सारे फंक्शन आ जाते। तो ये क्लास नाम की एक क्लास उन्होंने बनाई, उसके अंदर फंक्शन बनाया फॉर नेम। ये क्या करता है? ये डेटाबेस को एक्टिवेट करता है। अब हमें नहीं पता डेटाबेस, जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो वो डेटाबेस का एक फोल्डर बनाता है और उसके अंदर डीबीएमएस के ड्राइवर रख देता है। वो बात क्या है? com.mysql jdbc
डेटाबेस कनेक्टेड जावा डाटा ड्राइवर्स, ठीक है, ये आपने इसी तरह से लिखा, ठीक। उसके बाद अब हमने डेटाबेस बनाई, उसका नाम भी इधर देना पड़ेगा, फिर ही उसे पता चलेगा। तो उसे कैसे पता चलेगा, वो डेटाबेस लोकल होस्ट पे पड़ी हुई, उसके लिए उन्होंने एक फंक्शन बनाया गेट कनेक्शन। किस क्लास का? ड्राइवर मैनेजर का। ड्राइवर मैनेजर क्लास में फंक्शन है गेट कनेक्शन। इसका सिंटेक्स क्या है? JDBC कॉलन MySQL कॉलन डबल स्लैश, इधर से सही शुरू होता, ठीक। लोकल होस्ट पे जाके देख, जिसकी पोर्ट होगी 3306, क्या नंबर, जिसकी पोर्ट होगी 3306, अगर आप मांगो डीबी चिल्ला रहे होंगे तो उसकी पोर्ट का नाम लिखा होगा, उसकी पोर्ट का नाम लिखते हैं। इस जगह पे जाके देख, 3306 पोर्ट पे लोकल होस्ट पे जाके देख, इस नाम की कोई फाइल है, NN11, यही नाम की बनाई थी। जब आप जैम्प इंस्टॉल करते हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है रूट, पहला जो है वो यूजर नेम है, दूसरा पासवर्ड। पासवर्ड खाली होता है, इसलिए हम इसे खाली छोड़ते हैं। अगर आप जैम में जाके इन कॉन्फ़िगर फाइल में जाके कहीं पे पासवर्ड लगा देते हैं, फिर वो वाला पासवर्ड इधर लिखना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने खाली छोड़ा होता है कि लिखना ही ना पड़े। वो जब आप प्रोजेक्ट कर लेते हैं बाद में दे दें, लेकिन ठीक है ऐसे, वो हम अलहदा से लॉगिन फॉर्म जो बना लेते हैं। तो रूट पासवर्ड कोई ना। अब हम ये सारा क्लोज कर देते हैं। ये दो लाइनें करने से कनेक्टिविटी हो जाती है, अपाची सर्वर, सर्वर जो है ना वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन ट्राई कैच करवाया था इफ एल्स के साथ, ट्राई कैच। ये देखो कि एक इसकी स्टेटमेंट पड़ी थी इफ, एक इफ एल्स इफ, एक स्विच केस, एक होती है ट्राई कैच, C++ में भी है ट्राई। सिस्टम डॉट एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है? एरर, एरर।
सही नहीं लिखा। ये 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 वाला वो है ही बड़ा, वो तो मैंने लिस्ट से सिलेक्ट किया था जब कोई एग्जाम्पल। अच्छा, ईगल तूसी, ये आगे ही लिखा था लेकिन कॉमा डाल दिया। इस एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर। हमने कहा इसको ट्राई कर, ये वही है इफ, अगर कंडीशन ट्रू होगी है ये कर दे, एल्स ये कर दे। उसमें अगर कोई एरर आ जाए तो आपकी ऐप टर्मिनेट हो जाती है, इसमें आए तो टर्मिनेट नहीं होती। ये देखोगे हमने कहा ये ट्राई कर तो कर लेगा, 12 को 3 से डिवाइड हो जाएगा आराम से, कोई एरर अगर नहीं होता, इसमें कोई एरर है तो वो कैच करके एरर को इस वेरिएबल में रख दो, और इधर आप मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। खाली छोड़ देंगे तो अगर एरर आएगा तो पता नहीं चलेगा कि ये है। मसलन इसको हम चलाते हैं तो आंसर आ गया, खत्म। ठीक, अब हम उसको कहते हैं इसको 0 से डिवाइड कर, मैथमेटिकल एरर है ना ये, तो इसको चला देते तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है उसे एरर मिला है, तो वो कैच में आया, कैच में हमने उसे कुछ कहा ही था। इधर आप इधर भी लिख दे, मैथ एरर या खाली एरर। ठीक है, तो इसको हम चलाते हैं मैथ, इधर हम लिख देते ट्राई कैच फाइनली। स्टेटमेंट में 3 चीजें, ट्राई कैच, आप सिर्फ ये कर सकते हैं, इसको चाहे छोड़ दो। फाइनली दोनों के साथ है, फाइनली में जो लिखा होगा ना दोनों के साथ है, चाहे एरर आए फिर भी फाइनली साथ चलेगा, चाहे ना आए फिर भी चलेगा। मसलन आप इधर अल्लाह हाफिज लिख देते ओ, तो चाहे ये आएगा तो नीचे लिखा आएगा अल्लाह हाफिज, चाहे ये आएगा नीचे। फाइनली का सिंटेक्स दे के नीचे आप लिख सकते हैं। इसको देखते हैं, ज्यादा इतना ही यूज होता है ये। हम कहते हैं कि जो एरर तूने ई में रखा ना वो प्रिंट कर। ठीक, हम अपना एरर नहीं है कहते हैं, जो तेरा एरर है वो बता। तो ये नहीं आएगा क्योंकि हमने कहता है जावा डॉट लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन बाई डिवाइडेड बाई 0। तो वो जो इसका इंटरनल एरर है वो जाहिर है उसने ओरिजिनल उठा के आपको देना, तो उसने आपको बता दी। तो इसी तरह से आपने ये जितना कोड है ना वो ट्राई कैच में लिखना। हमने उसे कहा कि ये ड्राइवर इंस्टॉल कर दे, अगर नहीं होते तो एक्सेप्शन दे हम। ठीक है, कि डेटाबेस ये क्या जे
ऑप्शन पैन ये बता दो, इसको हम निकाल लें। हम कहते हैं अगर हो जाए तो प्रिंट कर दें। कनेक्टेड, अगर ना हो तो कैच हो जाए, एक्सेप्शन, तो प्रिंट कर दें। नॉट कनेक्ट, ठीक है। इसका मतलब है इसमें कोई एरर आएगा पूरे ट्राई में तो फिर ये चले, अगर नहीं आएगा तो ये चले। हमने कहा ड्राइवर इंस्टॉल कर दे JDBC MySQL लोकल होस्ट पे जाके ये वाली फाइल देख है, अगर हुई तो एरर नहीं देगा। बस अभी इतना कर, ठीक। और ये जो फंक्शन है इसको किस पे कॉल करें, इसके पीछे। जब इस बटन पे क्लिक करें ये फंक्शन चला देते। ठीक, नहीं है इसको, इसका मतलब है इसमें एरर है। ड्राइवर उसे तब तक नहीं मिलते जब तक आप इसकी एक लाइब्रेरी ऐड ना करें। ये देखो हमारा ये है, इसमें जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं लाइब्रेरी का एक फोल्डर बनता है ना, इस पे राइट क्लिक करें, ऐड लाइब्रेरी। तो इसमें जब हम जावा इंस्टॉल करते हैं तो एक लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है MySQL ड्राइवर्स, तो वो देख लें है। पोस्ट्रेज एसक्यूएल ये नहीं है, MySQL। अगर ना हो तो फिर इंटरनेट से डाउनलोड करके इसमें ऐड करनी पड़ती है। राइट क्लिक, ऐड जार फाइल, तो ये मैंने डाउनलोड की हुई है MySQL कनेक्टर डावा 5, डावा नहीं जावा 5.1, ठीक है। डावा डावा नहीं, मैंने प्यास लग गई है तो मैंने पानी पिया, तो मेरे होंठ जो है ना वो जुड़ रहे हैं, जावा नु डावा पढ़न दे। अब्दुल्ला नो अब्दुल्ला पढ़ना है, जे की जगह ते डी ते डी की जगह ते जे। फिर यूनिवर्सिटी कब, सितंबर में नए सेमेस्टर की फीस जमा कराती। कितनी है? 3 माह की या 6 माह की? 2 माह की। टोटल आपका 6 माह का होता है ना सेमेस्टर, तो आप 2-2 माह की करके देते हैं ताकि आसानी से दी जा सकती है। तो मंथली कितनी बनती है? 86। अगर तू 28 देता है ना 2 माह की, इसका 15, 28 देता है तो 15,000 का मंथली फीस है।
ठीक है। अब ये ओ लेवल में बच्चों को 25-25 हज़ार का वोचर पकड़ाया होता है मैंने मुफ्त। एक मिनट। हाँ, अगर मैं बार कई दफा बच्चों से देखा, फीस इनकी होती है 9,500, फिर थल्ले पता नहीं की ਉਹਦੇ थल्ले पता नहीं की वो ले जाते हैं 20 के ऊपर ऊपर। जैसे हमारा बिजली का बिल नहीं होता, उजरत ओरिजिनल बिल 8,000 होता है, तो नीचे टोटल जेड़ा है वो 22,000 लेके आता पता नहीं कौन कौन है टेस्ट को। ये यूएसबी में मेरे से ले लेना, यहाँ छोटी सी फाइल है, सेकंड में डाउनलोड हो जाती है। माई एसक्यूएल कनेक्टर जावा ड्राइवर्स करके लिखेंगे ना, तो ये फाइल कई साइट पे पड़ी है, मेरे से ही ले लेना। इसको हम इसमें, तो जिधर आपने डाउनलोड की होगी उसका पाथ ये, क्योंकि मैं काफी क्लासों में इधर से उठा के रखता हूं, तो वो पाथ अब आता ही उधर, तो ये इधर पड़ा हुआ है जावा के फोल्डर में, ठीक है। तो ये जिधर भी आपने रखी हो उधर से ब्राउज करके तो ये सिलेक्ट कर लें और इसको ओपन कर लें। ओपन, तो ये इधर हमारी लाइब्रेरी में आ गई, ठीक है। अब चलाते हैं। वो हमने बीच में क्लोज किया हुआ। अब इसका मतलब है नॉट कनेक्ट नहीं आया, इसका मतलब है कि इन दो लाइनों में कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमने इसका मैसेज भी क्लोज कर दिया हुआ था ये। अब चलाते हैं। अभी सिर्फ हमने कनेक्ट किया, हमने उसका डाटा कॉल नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि उसे ये वाली फाइल मिल गई है, हम फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब चलाते हैं। आप मैसेज चेंज कर सकते हैं, फाउंड डेटाबेस नॉट फाउंड। वो तो मैसेज जो मर्जी लिख लो, हमने तो प्रैक्टिस के लिए नॉट कनेक्टेड कनेक्टेड लिख, नॉट कनेक्टेड नॉट फाउंड, जो भी आपने मैसेज दे, क्योंकि इस नाम की कहता है लोकल होस्ट पे मैं गया हूं लेकिन इस नाम की फाइल नहीं है। अगर आप इस वेरिएबल को प्रिंट करवा लें, उधर हमने ई लिया था, इधर ई एक्स वेरिएबल है ना, एक्सेप्शन क्लास के आगे वेरिएबल ऑब्जेक्ट जो सा मर्जी नाम रख। आप अगर चाहते हैं कि जो इसमें इसने स्टोर किया है वो देखना है, तो इसको प्रिंट करो, एरर में वो दे दो। इसका मतलब है कि ये मिल गई, कनेक्टिविटी हो गई। अब एक डाटाबेस में 28 टेबल भी हो सकते हैं। अब हमने उसे बताना कि हमने कौन सा टेबल पढ़ना है, रीड कौन सा करना है। तो हम उसे कहते हैं जो स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। अब हमने उसे कहा कि इस जगह पे जा और देख, ये वाली डेटाबेस है उस सारे, क्योंकि ये कहीं कॉलन है कहीं स्लैश है, इसको अपने हिसाब से पंजाबी सीधा पदरा कर और उसकी इंफॉर्मेशन इस वेरिएबल में रख, कितने सी कनेक्शन वाले ऑब्जेक्ट में जो भी आपने रखा। फिर अब डेटाबेस की इंफॉर्मेशन सीएन में, सीएन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, उसकी एक स्टेटमेंट बना ले अपने हिसाब से, तो उसे एसटी में रख दे, स्टेटमेंट वाले वेरिएबल।
क्यूरी चलाने के लिए एग्जीक्यूट क्यूरी, अपडेट क्यूरी, 3-4 फंक्शन। हमने कहा एक क्यूरी चला दे, एग्जीक्यूट क्यूरी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, अपने टेबल का नाम क्या है? अपू याद रखना। हमने कहा कि अब हमने क्यूरी चलानी है। वो कहता है इधर वैसे ही लिखोगे तो नहीं चलेगा, वो कहेगा पता नहीं क्या लिखा हो। हमने कहा हम क्या करें? वो कहता है इन्होंने एक फंक्शन बनाया एग्जीक्यूट क्यूरी, उसके अंदर लिखो। उसे पता जो चलेगा कि कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये एसक्यूएल की बीच में कमांड आ गई, क्यूरी आ गई है, वो मैंने चला दी। और ये क्यूरी चला के तो इस टेबल की सारी इंफॉर्मेशन आरएस में रख दी। तो जब ये क्यूरी चलाएगा तो इधर जाएगा, इधर जाके बैठ जाएगा, इधर से टेबल शुरू होता है, उधर ही बैठ जाएगा। हम उसे कहेंगे पहले रिकॉर्ड पे चला जा, हम उसे कहेंगे पहले रिकॉर्ड पे चला जा। तो ये तो खड़ा है हेडिंग पे, ढूंढते ढूंढते टेबल हेडिंग पे आके रुक जाएगा कि ये टेबल। हमने उसे कहा एक स्टेप नीचे नेक्स्ट मूव कर, RS डॉट नेक्स्ट, तो वो किधर चला जाएगा? पहले रिकॉर्ड पे आके खड़ा है, ठीक है। और टेबल की इंफॉर्मेशन उस वेरिएबल में RS में, अब रिकॉर्ड्स की सारी इंफॉर्मेशन RS में, हमने घेर घार के इसको RS में रखा, ठीक है। सी बड़ा भाई छोटा भाई, बीच तेरे से बड़ा था, मैं छोटे का, वो फिलासफर वाली गल्ला शुरू कर देता। बड़े तेरे से बड़ा है ना, गाला तो नहीं हो कटी, बेइज्जती होती है, फिर छतरोल होती है कुछ। अब्बू क्या करते हैं? कितनी देर हुई? 3 साल। तो भाई क्या करता है बड़ा? स्टाइलो से तू प्रोग्रामर लगता, ठीक। स्टाइलो के प्रोजेक्ट इनके पास भी पड़े थे, एसेसरीज। अच्छा, तो ये कनेक्टिविटी होगी, इधर तक पता चल गया। ये हम दो लाइनें लिखे, ड्राइवर एग्जीक्यूट कर लें तो कनेक्टिविटी हो जाती है। उसके बाद हम इस टेबल पे पहुंच गए, पप्पू टेबल। उसके बाद इधर नीचे ही आप कोड लिख सकते हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्स मेरा पड़ा है TXID, उसमें ये वाला रख दे, उसमें ये वाला रख दे, उसमें इधर ही लिख सकते हैं। लेकिन हम उसका अलग से फंक्शन बनाते हैं, बल्कि के चोरी करते हैं। कितने जी तो पिछली क्लासों के प्रोजेक्ट बने, जो स्टूडेंट के हैं वो कंप्यूटर चेंज किया था, पता नहीं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे होंगे, जो अगर मिले वो मैं आपको फोल्डर दूंगा, उसमें सारे प्रोजेक्ट पिछले अच्छे अच्छे जो थे मैंने कॉपी करके। एक्स्ट्रा भी मेरे पास काफी पड़े हुए हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट ना, कंप्लीट प्रोजेक्ट। अगर मुझे मिला ना मैं फोल्डर आपको दूंगा। अच्छा, मुझे कल याद भी कराना। नहीं हो सकता है एक अगले हफ्ते देख लें, अगले हफ्ते 1-2 क्लास होगी, देख लांगे अगले हफ्ते 2 या पूरा हफ्ता 3 क्लासा करा।
वो देख लेंगे ना कि दूसरी क्लास के बाद की कुछ रह गया है कि नहीं, तो वो करते चलिए। अच्छा, ये था। हम्म। एक और फंक्शन बना लेते हैं। ये इधर खत्म होता, ये फंक्शन किधर खत्म, इधर, यही है ना, कि नहीं? कोई रोला ही है ना, रोला ना बाहर निकला है। इसकी एंड किधर है? ये ट्राई का, ये कैच का, ये उसका किधर गया? इसका कितने? ये इसका किधर? अच्छा, वो इधर घुसा हुआ, ठीक है। ये तो हमने देखा ही नहीं गया इधर। हमने उसे कहा ट्राई कर टी एक्स, इसका क्या नाम रखा? टी एक्स आई डी एन ओ, टी एक्स आई डी एन ओ में सेट करके दे टेक्स्ट। अच्छा, डेटाबेस किस में, रिकॉर्ड किस में है? रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन आर एस में, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग के, आर एक्स में जो स्ट्रिंग पड़ा हुआ है वो गेट कर रहे हैं। लेकिन वो कहता है कि आप कह रहे हो आर एक्स में स्ट्रिंग जो पड़ा हुआ है उसको गेट करो, वो तो तीन स्ट्रिंग है, एक ये है एक ये है, इधर इधर खड़ा है ना, तो वो कहता है वो तीन है, डाटे तो तीन हिस्सों में, कौन सा लूं? ये अरे होती है। इंडेक्स अरे का क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है? जीरो से। तो उन्होंने जब ये गेट स्ट्रिंग फंक्शन बनाया, इसमें उन्होंने +1 करके इंडेक्स को 1 2 3 कर दिया। तो ये इसका इंडेक्स कैसे काउंट करता है, पहले को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, वैसे ही जीरो से नहीं करता। हमने उसे कहा गेट स्ट्रिंग कर पहली हेडिंग का, पहली हेडिंग पे गेट स्ट्रिंग की 1, दूसरी हेडिंग पे अली अहमद, तीसरी हेडिंग पे लाहौर। हमने कहा गेट स्ट्रिंग कर दूसरी का और उसको रख दे इस टेक्स्ट बॉक्स में, ये वाला, इसका नाम क्या है? टी एक्स नेम, तो इसलिए ये भी टी एक्स नेम। तो टी एक्स सिटी के अंदर सेट कर दे टेक्स्ट तीसरी हेडिंग वाला, तो चौथी हमारे पास है ही नहीं। अब इस बटन को, बटन कितने गया है? इधर से आ जाते हैं, जरा जल्दी आ जाता बटन। कनेक्ट करने के बाद शो डीबी, हमारा फंक्शन का नाम क्या था? शो डीबी। पहले कनेक्ट का फंक्शन चला, फिर शो डीबी का चला। तो इसको हम चला छोड़ते, आगे पानी और ले गए। आज तेन स्वाब बड़ा होने। तो ये हमारी कनेक्टिविटी भी होगी, और डाटा, पहले तो हमने वैसे हमें मैसेज से पता चला ना कनेक्टिविटी होगी। अब डाटा भी जब आ गया, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि वाकई कनेक्टिविटी हमारी सही होगी।
अगर हम वो जो लाइब्रेरी हमने अलहदा से ऐड की थी वो डिलीट कर देंगे ना, फिर एरर आए। तो ये हम भूल जाते होते हैं अक्सर ही कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी लाइब्रेरी में ये वाला जार फाइल, ये मैं आपको मेल कर दूंगा। सोर्स को भी मेल कर दूंगा। वो जिप करके देखते हैं, अगर जाता है तो अदरवाइज मेरे से वैसे ले लेना। ये जो पिछली क्लास वाला इसमें सारे ही छोटे छोटे से प्रोग्राम बने हैं, वो भी ले लेना, जो हम जिस पे काम कर रहे हैं वो भी ले लेना। घर प्रैक्टिस करता है, अब्बा जी को बताता है कि मुझे असाइनमेंट मिलती है। भाई अब्बा जी को बताता है कि नहीं बताता है? क्योंकि फिर उन्होंने मेरे से पूछना होता। शिकायत को नहीं आनी चाहिए बहरहाल तेरी, नहीं आएगी ना, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी होगी। अब आप इसको डिलीट का फंक्शन बना के हम डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, क्रूड कंप्लीट हो जाएगा। अब हम उसको कहते हैं कि यही था, नहीं ये ये हमने जरा, हम उसे कहते हैं कि एक और बटन रख। ऐड न्यू रिकॉर्ड, ठीक। बटनों के कलर शलर आप अपनी मर्जी से, इंटरफेस जिस तरह से जितने सिंपल बनाएंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर कलर लगाने हैं, ये ऐसे लाइट्स लाइट करके कलर लगाओ, तो मैं कहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है तीनों इकट्ठे सिलेक्ट कर, कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट, प्रॉपर्टी में जाके इकट्ठी होती है बैकग्राउंड। ठीक, तो ये अब जरा और लाइट इसका कलर लोगे ना और अच्छा लगेगा। ये देखो वो हमने बटन ही डिलीट कर दिए, वरना जब इसमें रिकॉर्ड आया था हम डाटा वाले पे करते उसने इधर आ जाना। ठीक? तो अब हम जो है ना फंक्शन उठाते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। ये जितने हम कनेक्शन बनाते हैं ना उसको क्लोज भी कर लेना चाहिए। तो क्लोज का एक फंक्शन ही बना लेते हैं, जिधर भी क्लोज करने की जरूरत पड़ी उधर क्लोज कर लो। वाइट क्लोज एंड, ये देखो सी एन लिया था ना कनेक्शन टाइप का, तो वो कनेक्शन बनाता है कनेक्शन डॉट क्लोज। हर काम करने के बाद आपने कनेक्शन रिकॉर्ड सेट ये सारे क्लोज कर देंगे। ना भी करोगे तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक फंक्शन बना के रखो। नहीं नहीं, ये डेटाबेस को क्लोज करता है। आर एस डॉट क्लोज और एस टी डॉट,
ऐड का फंक्शन, ऐड का, ये ये देखो इस पे जाओगे ना एरर, वो कहता है इसको ट्राई कैच में लिखो। पहला ट्राई कैच में लिखा था, ये वैसे ही लिख दिया ट्राई कोई एरर देना है तो इसमें दे। तो ये आपने काम किया ना, इसके नीचे ये वाला फंक्शन कॉल कर, ये सारा कुछ करने के बाद कनेक्शन क्लोज करना है, फिर कलेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक, ये वैसे दो लाइनें हर एक में लिखनी चाहिए, ये तो इधर भी हर दफा नया कनेक्शन बना, पहला क्लोज कर दो। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं क्लियर का, वो खुद ही इधर छूटा, वाइट क्लियर, खाली क्लियर नाम नहीं ना रखते, हो सकता उनका भी ना कोई फंक्शन हो। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ नहीं आ गए किधर, ये इसका है किधर, अच्छा ये ऊपर ब्रैकेट का नहीं है, इधर वाइट क्लियर एल, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स वगैरह क्लियर करने के लिए हम उसे कहते हैं टी एक्स हाइडनो डॉट सेट टेक्स्ट खाली। ठीक, टी एक्स नेम डॉट सेट टेक्स्ट खाली। तीसरा कौन सा था, टी एक्स सिटी, ऊपर नीचे भी लिख सकते, सेट टेक्स्ट, इस डिजाइन में जाते हैं, उसे कहते हैं कि एक और बटन रखना, इसके ऊपर लिख दे क्लियर, नहीं ये क्लोज तो नहीं, क्लियर, इसमें अगर कोई डाटा तो क्लियर करते हैं, तो इसमें हम उसे कॉल कर लेते हैं। मसलन हम इसको चलाते हैं, ये कनेक्ट हो क्लियर,